हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसी पढ़ाई चल रही है? पूरा जी तोड़ मेहनत कर रहे हो? 5 अप्रैल को एग्जाम है। हाउ इज योर प्रिपरेशन? अच्छी पढ़ाई चल रही है ना? बहुत अच्छी चल रही है तुम्हारी। तो यू विल गेट गुड सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। माय बेस्ट विशेस आर विथ यू। अंडरस्टूड? सो व्हाट इज दिस क्वेश्चन इन द सीक्वेंस? सेम थिंग continuing that previous year JEE main question I have taken once again one more challenging question for you. तो ये क्या है? पाराबोला का क्वेश्चन है। यू नो व्हाट इज पाराबोला? पाराबोला का मतलब क्या है कि वो एक कर्व है। हाँ, सो लेट अस सी दिस। आई विल एक्सप्लेन यू विद द क्वेश्चन, दैट विल बी बेटर फॉर यू। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट अस रीड दिस। Let the parabola y is equal to x square plus px minus 3 meet the coordinate axis at the points P, Q, and R. If the circle C with center -1 and -1 passes through the point PQR, same point से circle भी गुजरता है, then the area of triangle PQR, तो उसी 3 पॉइंट से triangle का एरिया निकाल। So, have you understood the problem? तो ये क्या है parabola का इक्वेशन? y is equal to x square प्लस px -3। तो मान लो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है ना? हम्म। तो जब हम पैराबोला की बात कर रहे हैं तो अब हम इसमें क्या दिख रहा है? बिल्कुल साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कि जब x 0 है तो y का वैल्यू क्या होगा? x जब 0, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, कहां पर होगा x इक्वल टू 0? हम्म, y एक्सिस पे होगा। होगा ना? तो व्हेन x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू व्हाट? -3। एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, पी एक्स भी 0 हो जाएगा, तो -3 बचा। तो इसका मतलब है कि ये पाराबोला एक पॉइंट आपको y एक्सिस पे बता रहा है कि कहां पे है, यहां पे। एंड दैट टेक इट एज q। सो इसका क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा? अगर y -3 है, x क्या है? 0 है ना? ये ओरिजिन हो गया ना? तो ये 0 - 3, एक पॉइंट आपको मिल गया भाई। बहुत इजी हो गया। अब देखो, जब y 0 होगा तो क्या होगा? तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। होगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सो व्हेन y इज इक्वल टू 0, सो इट इज x स्क्वायर प्लस px -3 इज इक्वल टू 0। तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, वी डू नॉट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, सो द वैल्यू ऑफ x यू विल गेट 2। दो मिलेंगे ना? और वो कहाँ कटेंगे? एक्स एक्स पे कटेंगे। तो मान लेते हैं कि ये एक्स पे दो जगह पे काट रहे हैं, तो इट विल बी लाइक दिस। ये पैराबोला होता है। तो ये मान लो इधर निगेटिव की ओर काट रहा है पी, और ये आर हो गया पॉजिटिव की ओर। अब कितना है उसका कोऑर्डिनेट मेरे को नहीं पता, लेकिन एक और चीज दे दिया इन्होंने। क्या दिया? अब इस पी क्यू आर से एक सर्किल भी जा रही है। चलो, तो बढ़िया हो गया और अच्छा हो गया हमें। और उस सर्किल का सेंटर क्या है? उस सर्किल का सेंटर है -1 -1। तो चलो सर्किल बनाते हैं। ना अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन प्लीज बेयर विथ मी। इस तरह का सर्किल है। ओके, सो थोड़ा सा माइंड नहीं करना। तो दिस इज सी एंड इट्स सेंटर इज -1 -1। तो सर्किल का इक्वेशन मालूम है क्या होता है? अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सेंटर का, अगर x1 y1 है, तो क्या होता है उसका? सर्किल x -x1। फर्स्ट आई शुड राइट इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है? x -x1, x माइनस ऑफ -1, ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट लगाओ, होल स्क्वायर, x -x1 होल स्क्वायर, प्लस क्या होता है? करली ब्रैकेट y -y1, तो अगेन ब्रैकेट में -1,
and curly bracket close square is equal to radius square, that is a square. तो x माइनस और माइनस वन क्या होगा, x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस y प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब तुम्हें क्या पता चल गया, सर्किल का इक्वेशन पता चल गया, क्यू का कोऑर्डिनेट पता चल गया। ठीक है, अब हमें पी और आर का कोऑर्डिनेट पता करना है। सो नाउ इन द नेक्स्ट शीट लेट अस सी क्या है ये डायग्राम। एक तो पहले ये खींचो वाई एक्सिस, ये खींच दो एक्स एक्सिस, है ना, ये y एंड y डैश, और ये पाराबोला है, और ये अगर पी है, ये q है, और ये r है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है 0 - 3 है, और इसी पी क्यू आर से एक सर्किल भी जाता है। दिस सर्किल इज नॉट परफेक्ट, व्हाट टू डू, like this, bear with me, okay, so this is center C and this is -1 minus, okay, and the circle का इक्वेशन हमें क्या मिला, x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस y प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बताओ, अब हमें क्या मालूम करना है, अब हमें मालूम करना है कि रेडियस कितना है। तो दिस सर्किल इज पासिंग थ्रू क्यू, इस क्यू से पास कर रहा है, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ coordinate of q, this circle, this is equation of circle, sorry, equation of circle, this is there, and this is passing through what, 0 and -3, है ना। तो अब x की जगह 0 और y की जगह -3 लगा दो, क्या होगा, 0 + 1 होल स्क्वायर प्लस y कितना है, -3 है, तो ये हो गया -3 + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इससे हमें रेडियस पता चल जाएगा, पता चलेगा ना, 1 स्क्वायर प्लस -3 + 1 तो 2 हो गया, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 5, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यू कैन राइट, और ए इज इक्वल टू √5, so radius is √5, this is confirmed. So now if you know this radius, and we have to find the value of coordinate of P and R. So P और R में क्या होगा बताओ, P और R में क्या है, what is there, P और R में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, the value of y, y coordinate क्या होगा, दोनों का y कितना होगा, 0 होगा। सो अब ये सर्किल P और R से गुजरता है, हाँ, तो वहां पे y का वैल्यू 0 होगा, तो इन दिस इक्वेशन दिस the circle passes through P and R where y coordinate कितना है, the y coordinate is 0, so just put the value of y here, so x plus 1 whole square plus y is 0, so 0 plus 1 whole square, and a square is what, 5, okay, so this x plus 1 whole square is x square plus 2x plus 1 plus 1 square is 1, and this is 5. So x square plus 2x plus 2 and -5 is 0. So x square plus 2x
minus 3 is 0. So now let us find the value of x. The two values of x we are getting, one of p and another of r. जो नेगेटिव होगा वो p का हो गया x कोऑर्डिनेट, और जो पॉजिटिव है वो r का हो गया. So now go to the next sheet. ये क्या है? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. इसको फैक्टराइज करो. -3 को क्या करेंगे? -3 प्लस 3x माइनस x कर दो. एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0. दिस यू आर मास्टर, यू कैन डू इट वेरी इजिली. x को कॉमन लोगे तो x प्लस 3, एंड हियर -1 को कॉमन लोगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब x प्लस 3 को कॉमन ले लो. x प्लस 3 को जब कॉमन लोगे तो अंदर हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. If x plus 3 is 0, then x equal to minus 3. If x minus 1 is 0, then x equal to 1. So both are here in the diagram. You can see, sorry, this is y-axis, this is x-axis. And this is P, this is Q, and this is R. P का कितना हो गया भाई? -3 होगा इसका x, तो -3 and 0. Here R का कितना होगा? R का होगा 1 हो गया x, 1 and y 0. और Q already you know how much? 0 and -3. So now this triangle if you are making, तो इसमें हमें चाहिए क्या? बेस और हाइट. सो दिस पोर्शन OQ, OQ is OQ is the height of triangle PQR, है ना? वो कितना होगा? 3 होगा, है ना? -3 मतलब 3, पॉजिटिव यू हैव टू टेक 3. सो H तो आपको मालूम हो गया. बेस कितना होगा? बेस इज PR. PR कितना होगा? इधर देखो -3 चले गए तो इतना दूर कितना हो गया? 3 हो गया. और इधर अब 1 गए, इधर 1 है. टोटल डिस्टेंस कितना? 1, 3 + 1 4. तो एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज हाफ बेस इनटू हाइट. होता है ना? तो 1/2. बेस कितना है? 4, और हाइट कितना है? 3. So 2 2 is 4, it is 6. 6 square units. होगा कि नहीं होगा? This is the answer. So let us see whether it is there in the answer or not. Oh, it is there. This option is there. So this is the answer. How was the question? Did you understand? कितना समझ में आया? थोड़ा समझ में आया, ज्यादा समझ में आया, कि बहुत अच्छा समझ में आया? Please write in the comment box and try to motivate me so that some more questions I will bring for you only. तो आपको फायदा होगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा to help you more. Thank you very much. Once again, I will come with a new question, challenging question for you. Thank you.